अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जी तो कैसे सब, होपफुली सब ठीक ठाक अपनी घरों में सेफ, हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। जी तो सर्दियाँ आ गई और सर्दियों में मोस्टली घरों में गाजर का हलवा बनता है। आज की मेरी इस रेसिपी ने तमाम औरतों की टेंशन दूर कर देनी है, क्योंकि आज हम बनाएंगे बहुत ही इजी तरीके से। ना तो आपको इसको छीलना पड़ेगा, ना ही इसको रगड़ना पड़ेगा, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। बहुत ही इंस्टेंटली 10 मिनट में आपका गाजर का हलवा आपके सामने होगा। सो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके हाथ बिल्कुल भी ना थकें, सो मेरे साथ रहिएगा। स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो भी मेरे चैनल पे न्यू आए हैं, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें और बेल की नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें। बहुत शुक्रिया जी। तो सबसे पहले मेरे पास 2 किलो गाजरें हैं। 2 किलो मैंने गाजरें ली हैं और फिर मैंने इनको हल्का सा, जहाँ से मुझे लगा कि इनको थोड़ा बहुत रगड़ना चाहिए, तो मैंने इनको इनके छिलके उतार दिए, पील ऑफ कर दिया मैंने इनको। और ये है जी कुछ इसकी लुक। मैंने अच्छे से इनको वॉश करके रख लिया है। अब आपने क्या करना है, अब आपने इनको बड़े साइज़ के पीसेस में कटिंग करना है। बहुत छोटे भी कर सकते हैं आप, इट्स अप टू यू, आपको जैसा दिल करे आप इसके पीसेस कर सकते हैं। बहुत बड़े भी कर सकते हैं और नॉर्मल साइज़ के भी कर सकते हैं। मैंने नॉर्मल साइज़ के कटिंग किए थे। मोटी साइज़ की जो गाजरें होती है उनके नीचे इस तरह की गिरी निकली हुई होती है, जो कि इतनी जल्दी नहीं पकती है। सो आप कोशिश करिएगा कि आप उस गिरी को ईजिली निकाल सकें। तो उसके बाद ये है जी कुछ मैंने इनको कटिंग करके रखा हुआ था। उसके बाद आपने एक अदद प्रेशर लेना है। प्रेशर के अंदर आपने इन गाजरों को ऐड कर देना है। यहाँ से वीडियो आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी, क्योंकि मैं आपको बहुत सी टिप और ट्रिक्स बताने लगी हूँ जो कि आपके बहुत ही काम आने वाली हैं। बहुत टाइम सेविंग रेसिपी है। उसके बाद ये आपने 3 अदद इलायची लेनी है, अकॉर्डिंग टू टेस्ट। आपको जैसा टेस्ट पसंद है आप उसके मुताबिक इलायची ले सकते हैं। फिर आपने उनको खोल के इसके अंदर ऐड कर देना है। मैंने 3 इलायचियाँ ली हैं, मैंने तीनों को खोल के इसके अंदर ऐड किया। उसके बाद ही हम इसमें ऐड करेंगे चीनी। यहाँ पे मैंने 1 कप मेंशन किया है, लेकिन मैंने 1 कप से ज़्यादा ही ऐड की थी। जितना ही आपको आपके टेस्ट के मुताबिक रिक्वायर्ड हो तो आप ऐड कर सकते हैं। अगर तो आप कम मीठा पसंद करते हैं तो आप कम भी ऐड कर सकते हैं, अगर ज़्यादा पसंद करते हैं तो ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद जी मैंने 1 अदद गिलास लिया था मिल्क का, और ये मेरे पास स्टील का गिलास है दूध का, और आप अपना हिसाब लगा सकते हैं। आप शीशे का भी गिलास ले सकते हैं। 2 किलो गाजरें और उसके हिसाब से मैंने 1 गिलास भर के इसमें दूध का ऐड किया है। उसके बाद जी अब हम जो चीज़ इसके अंदर ऐड करेंगे वो है ऑयल, घी। आप ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने फिल वक्त इसमें ऑयल ऐड किया है। अब हम यहाँ पे इसका कर देंगे प्रेशर बंद। हमने इनके अंदर पानी बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं किया, सो आप भी मत करिएगा, क्योंकि चीनी भी पानी छोड़ देती है। सो मुझे लगे थे तकरीबन 15 मिनट्स। 15 मिनट्स के बाद आप प्रेशर बिल्कुल चेक कर लीजिएगा, लेकिन मैंने इसको एंड टाइम पे चेक किया था जब ये बिल्कुल लास्ट पे पहुंच चुका था। सो आप तकरीबन 15 मिनट्स में इसको चेक कर लीजिएगा। 15 मिनट्स में ये रेडी हो जाएगा। उसके बाद ये इतनी सॉफ्ट हो जाती है कि आप एक अदद चम्मच भी लें तो उससे भी प्रेस करेंगे तो आपकी गाजर बहुत ही अच्छे से मैश हो जाएगी। सो अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि अब हमें एक अदद कढ़ाई लेनी है, उसमें आपने ऑयल ऐड कर देना। अब यहाँ पे आप देसी घी भी ऐड कर सकते हैं, ऑयल भी ऐड कर सकते हैं, जो आपका दिल चाहे आप इसमें ऐड करें। और बाद में फिर जो मैंने इसमें बादाम ऐड किए थे, आप कोई से भी ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं जो आपको बहुत पसंद हो खाने में। आप इस जगह पे कोई से भी बादाम या कुछ भी, काजू पिस्ता, कुछ भी ऐड कर सकते हैं जो आपको बहुत पसंद है। उसके बाद जो आपने इसमें हलवा ऐड कर देना है गाजर का। अब इस पॉइंट पे आप कोशिश करिएगा कि आप घी थोड़ा ज़्यादा ही लें, क्योंकि हलवे में घी थोड़ा ज़्यादा ही अच्छा लगता है। सो मैंने इसमें थोड़ा सा ज़्यादा ही ऐड किया था। जब इसकी बुनाई करते हैं तो बुनाई करते वक्त इसकी ये फाइनल लुक होती है कि जैसे घी सेपरेट होना स्टार्ट हो जाए तो समझ लीजिए कि इसकी बहुत अच्छे से बुनाई हो गई है। अब यहाँ पे तकरीबन हमने 5 to 10 मिनट्स तक इसकी लो फ्लेम पे बहुत अच्छे से बुनाई करनी है। आप मीडियम भी कर सकते हैं, लो भी कर सकते हैं, लो और मीडियम के दरमियान में भी कर रख सकते हैं। मतलब कुछ इस तरह कर लें आप और बहुत अच्छे से इसकी बुनाई हो जाएगी। अब जैसे ही आपने इसके अच्छे से आपको लगे कि आपने बुनाई कर ली है, उसके बाद चाहें तो अब आप यहाँ पे पनीर भी ऐड कर सकते हैं, जो आप मोस्टली घर में बना के रखते हैं। अगर पनीर अवेलेबल नहीं है तो आप घर में मौजूद मलाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने इसके अंदर तकरीबन 1 कप मलाई ऐड की थी। आप भी इसके अंदर मलाई ज़रूर ऐड करिएगा, ये खोए का काम करती है और ये बहुत ही ज़्यादा इसके अंदर टेस्ट लेके आती है। सो मैंने तो इसके अंदर मलाई ऐड की थी। अगर आप चाहें तो आप कुछ भी इसके अंदर खोया वगैरह जो आपके पास अवेलेबल है आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट ऑप्शन मलाई का है। इससे पर्सनली बहुत अच्छा टेस्ट आता है। सो मैंने आपको यही रिकमेंड करूँगी कि जब आप इस तरह की रेसिपी बना रही हों तो आप इसके अंदर मलाई ही ऐड करें। सो मलाई ऐड करने के बाद भी आपने मुसलसल इसकी बुनाई करनी है चम्मच के साथ, और आपने 1 मिनट के लिए भी चम्मच को स्टॉप नहीं करना, क्योंकि जितना ज़्यादा चम्मच आप इसके अंदर हिलाएंगे तो और अच्छी इसकी लुक आएगी और अच्छी इसकी बुनाई होगी। ये है जी कुछ इसकी फाइनल लुक। अब आपको इसकी मैं ओरिजिनल लुक दिखाने के लिए इसको मैं छत पे लेके आई थी, और ये देखें जी इसकी कुछ फाइनल लुक। मुझे उम्मीद है जी मेरी आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद है। ये सब जो भी चैनल पे न्यू आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है उनका बहुत शुक्रिया। अब मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट रेसिपी में। अपनी दुआ में कुकिंग विद उस्मा सलीम को याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।